शरण राम तेरी आयो कुटम तजे, शरण राम तेरी आयो कुटम तजे, शरण राम तेरी सच कड़लंक महरी और मंदिर, नाम सुनते उठरायो कुटम तजे, शरण राम तेरी आयो कुटम तजे, शरण
रामचंद्र की जय। आओ 5 श्लोक सुनाओ। कीर्तन 5 श्लोक। हाँ हाँ बढ़िया गायो मन लोग जानी बनिया। काल हो राजा काल हो राजा काल हो राजा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः पुनर्जन्म चाणूरमर्दनम्
उल्टे समझे राम। नारायण नारायण। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सरस समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। मानवता के मूल सिद्धांत। पहला, आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा, विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा, दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा, पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव, अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां, निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां, शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां, शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। 10वां, सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां, व्यर्थ चिंतन त्याग और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्ज्वल बनाना। नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया है। देखो, इनको सुनने से, बोलने से शांति मिलती है। हाँ, वास्तव में बड़ी अनुपम देन है उनकी ये विश्व को। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की बड़ी अनुपम देन है ये। कितनी इनको आप शांति से बैठ के एकांत में इनका आप एक बार पाठ करेंगे तो आपको वर्तमान में तत्काल अंतर्मुखता आएगी। जो हमारी दृष्टि बाहर फैली रहती है एकदम वापस अपने ओर जाती है। तो पहला और दूसरा, ये दो ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं से पूरा काम बन जाए। पहला है आत्मनिरीक्षण, साथ प्राप्त विवेक के प्रकाश में
अपने दोषों को देखना। देखो, साधक जीवन निर्माण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने दोषों को देखना। और दूसरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं जब बोलता हूं तो मेरे हृदय भी कई बार इसमें रुकता है, क्योंकि वही गलतियां बार बार करते हैं। तो की हुई भूल को पुनः ना दोहराने का व्रत लेकर, ये वास्तव में मानवता की नींव है। ये जो गलती हमारे से एक बार हो जाए, वो गलती उम्र भर दोबारा ना हो। जो कितने महापुरुष, कितने सजग सावधान। तो ये दूसरा जो नियम जो है, आज देखो वर्तमान में जो आज हमारे जीवन में मोबाइलों और टेलीविजन आदि की जो पराधीनता आ गई है, इसके कारण से एक साधन निर्माण होना बहुत कठिन काम है। साधन की हम बातें सुन सकते हैं, कह लेते हैं, लेकिन साधन निर्माण करना, अपना वैसा जीवन बनाना, ये क्योंकि अब हम वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम थोड़े से सत्संग आदि से, अपने साधन भजन से निवृत्त होते हैं, झट मोबाइल में चले जाते हैं। ये इतनी बड़ी विडंबना है, ये इतना बड़ा प्रमाद है ये, कि इसके कारण से हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा जीवन साथी मोबाइल बन गया है। बहुत बड़ी मतलब त्रासदी है ये। तो ये जो हमारा जो अपना जीवन निर्माण करने का जो एक संकल्प, एक व्रत है, एक निश्चय है, इसको एक खा जाता है। आप एकांत में बैठे हैं, कमरे में हैं, वहां पे आप अपना अपना पता चलता है। जैसे यहां से गए तो अब साधन भजन में रुचि होती है, या मोबाइल में किसी से बात करने में, या कोई इधर उधर की खबर देखने में। ये हमारा मतलब वास्तव में हमारी रुचि क्या है, उससे पता चलता है। तो ये इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके कारण से हमारा वास्तविक जैसे एक साधन निर्माण होना चाहिए, हम भी फंस जाते हैं इस चक्कर में, दुख भी होता है। लेकिन अब जिन चीजों को पूरा समाज स्वीकार कर लेता है ना, फिर आदमी में उनसे निकलने की तलब कम हो जाती है। देखते सारा ही ऐसा ही चल रहा है, सारे ही फंसे हुए हैं। तो फिर उसके भीतर में अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई गलती करता है तो उसको पश्चाताप, डर, चिंता, भय ज्यादा होता है। परंतु पूरा समाज जिन चीजों को स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो उसकी जो भीतर की जो आत्मा की आवाज है वो दब जाती है। इसीलिए आज हमारे को साधन निर्माण करने पे बहुत जोर पड़ रहा है। तो खैर, ये अपने अपने हृदय की बात है। हम भी ये देखते हैं, बड़ा मतलब कष्ट होता है। कल हमारा वो चल रहा था भगवान के रहने के 5 स्थान, तो 4 स्थान हमने आपको बता दिए। हाँ, जो तब चल रहा था। तो देखो, ये बड़ी सारगर्भित बातें हैं। पूरा का पूरा मतलब संत महापुरुषों ने पूरे जीवन का जो निष्कर्ष निकाला हुआ है, इन बातों का ठीक ढंग से पालन करने से निश्चित रूप से हमारे हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। कल मैं आपको सुना रहा था, सज्जन अद्रोह की घटना सुना रहा था। अद्रोह ने कहा, मित्र, आपके हित के लिए जो दुष्कर्म किया, अब कल तक हमने आपको बताया था कि जो सज्जन अद्रोह थे, वो उन्होंने इस प्रकार का वो काम किया, लेकिन समाज में उनकी बहुत निंदा होने लगी। लोग उनके इस पवित्र भाव को ना समझ सकने के कारण से उनमें भयंकर दोषारोपण करने लगे हैं। हाँ, वहां उन्होंने अद्रोह तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था,
और अद्रोह अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद यहां लौटा हूं, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते? अद्रोह ने कहा, मित्र मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर्म किया है वो लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है, अतः मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोह अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला नहीं सका। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोह के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार का कोढ़ हो गया। देवताओं ने वहां उपस्थित तो अद्रोह को आग से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। समस्त मुनियों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जन अद्रोह रख दिया। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोह के समान कोई मनुष्य संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसने काम और लोभ में को प्राप्त किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों का सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार के बंधन में डालने वाला है। प्रायः कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। प्रायः कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। आजकल के जितने कथावाचक हैं वो तो खुले इससे कहते हैं, मैंने खुद सामने बैठ के भी सुना है, नहीं ये काम ना तो किसी का मिटा ना तो किसी का मिटेगा, मिटेगा ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, व्यवस्थित हैं, व्यवस्था से हैं। हाँ, तो मतलब साफ कहते हैं, बोले ना तो किसी के मिटे ना किसी के मिटेंगे, और अच्छे अच्छे। हाँ, एक आपको घटना सुनाए। बहुत समय पहले प्रयागराज के कुंभ में इस विषय पे बहुत बड़ा विवाद हुआ और एक गुट में थे करपात्री जी महाराज और सारा संत समाज उनके पक्ष में था, और दूसरे पक्ष में थे अपने पूज्य सेठ जी। और विषय क्या था कि जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं उनमें काम की गंध ही नहीं रहती। ये सेठ जी का भाव था, करपात्री का बिल्कुल नहीं, उनमें भी काम रहता है। तो सेठ जी ने कहा, फिर जीवन मुक्त किस बात के? तो उन्होंने, करपात्री जी ने उदाहरण दिया, बोले जैसे यहां पे मान लो फूल रखे हों और फिर उनको उठा लें तो पीछे थोड़ी सुगंध तो रह ही जाएगी, और वो सर्वथा नहीं मिटता। ये उनका पक्ष था। सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सर्वथा उसकी ट्रेस मात्र नहीं रहती है। पर करपात्री जी ने, और सेठ जी के पक्ष में कोई बोलने वाला ही नहीं था। फिर सेठ जी ने उड़िया बाबा को कहा कि बाबा आप कुछ कहो। तो उड़िया बाबा ने उनका पक्ष में कुछ बात कही, बाकी संत समाज उनके साथ। किसी का मिटा ही नहीं, बोले क्या, किसी का मिटा ही नहीं। और अब तो बिल्कुल निधड़क होके कहते हैं ये तो ना तो किसी का मिटा है ना किसी का मिटेंगे। तो यहाँ पे अब स्वामी जी महाराज जी के पास यहीं पे इस स्टेज में एक बार गुरु शरणानंद जी महाराज जी आए थे। हमारे सूरदास जी महाराज जी ने एक दिन बात चलाई थी, तो उन्होंने यहीं पे कहा, बोले ये शरीर तो काम से ही पैदा हुआ है, काम तो शरीर रहते मिट ही नहीं सकता। तो स्वामी जी ने बाद में कहा, बोले मेरे से करते तो मैं एक एक प्रश्न का पूरे अच्छे से उत्तर देता। तो
अब इस बात को अब संसार में कहां मिलेंगे ऐसे लोग जिनका काम मिटा हुआ है? मिलेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? और अब तो यही सिद्धांत बना लिया हुआ है कि ये ना तो किसी के मिटे हैं ना मिटेंगे, बस इनके वशीभूत मत हो। मैंने अच्छों का बिल्कुल सामने से सुना, परंतु अपने सेठ जी और स्वामी जी बात कहते थे, गीता में कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। प्राय कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अधरोक ने सबको जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अधरोह को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। तो अब ऐसा पुरुष मिलना भी बहुत कठिन है आज के जमाने में। तो जो आज के ऐसे समय में ऐसा कोई सज्जन मिलना बहुत कठिन है जो आगे पीछे की बातों को ऐसे जान ले, जिसके पास कुछ अंश में भी दिव्य दृष्टि हो। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर अधरोह की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्म में उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जन अधरोह ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। वो अपने देखो सेठ जी, स्वामी जी, शरणानंद जी, ये सब दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष थे। सारे दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष थे। शरणानंद जी की भी कई ऐसी बातें सुनी। वहां पे मैं पुष्कर के पास में एक जगह रहा तो वहां पे बताया कि एक बार महाराज जी पुष्कर आ रहे थे, मैं एम्बेसडर गाड़ी थी, हम बोले हम भी साथ में बैठे थे। तो बोले रेलवे क्रॉसिंग थी, ऐसे सड़क थी और इधर से रेलवे लाइन की पटड़ी थी। तो वो रेलवे लाइन की पटड़ी थोड़ी ऊंची थी और सड़क ऐसे फिर ऊपर आके फिर नीचे थी। तो बोले एम्बेसडर गाड़ी जैसे ही ऊपर आई और खच करके यहाँ पे एकदम खड़ी हो गई और चाबी स्प्रिंग की तरह उछली और बाहर गिर गई, खिड़की से बाहर चली गई। तो अब वो ड्राइवर निकला और वो चाबी ढूंढने लगा। वहां पे रेलवे इसमें पत्थर ही पत्थर रहते हैं और चाबी ना मिले। और इतने में क्या हुआ, उधर से ट्रेन आ रही थी और उसने क्या किया, वो पीछे होते हैं ना सारे वो वो सारे बिछा दी लगे और महाराज बीच में गाड़ी लग गई और सारे बिल्कुल हड़बड़ा गए। तो शरणा जी ने पूछा भी क्या बात है? बोला महाराज ऐसी सी बात हो गई है। तो अब शरणा जी ने देखा भी परिस्थिति बड़ी विकट है। तो शरणा जी बोले उस पत्थर के नीचे अंधे बाबा उस पत्थर के नीचे है। तो ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष थे। ऐसी उनकी अनेकों घटनाएं। हाँ गाड़ी थे बाकी तो बाहर लगे, सारे हड़बड़ा गए। फिर उन्होंने हल्ला हुल्ला किया तो जो गार्ड वगैरह था उसने डंडे उठाए और गाड़ी निकल गई। तो ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। ऐसे स्वामी जी महाराज जी भी देखो, स्वामी जी महाराज जी को सेठ जी ने 3 बातें कही थी। स्वामी जी सिद्धाई मत दिखाना, हाँ सिद्धाई मत दिखाना, और 2 बातें और थी। और शरणा जी ने कहा था कि स्वामी जी मैंने 2 गलतियां कर दी, एक तो मानव सेवा संघ बना लिया और दूसरा अपने आप को प्रकट कर दिया। हाँ, शरणानंद जी की 3 बातों में सेठ जी की 3 बातें, एक तो ये थी, 2 और कौन राधे श्याम ने बताई थी मेरे को। आकाश सारी बात यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ गया। वहां पहुंचकर उसके सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय से एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एवं तेज से देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मगन हरिभक्त से कहा, महात्मन
मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं, मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित हो उसका आप उपदेश करें। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। सुनने कैलाश जी, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। जय हो। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वाह जी वाह। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वैष्णव के योग कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनके दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान हैं, जो बार बार हर एक के घर में से निकलते थे। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण कमर पकड़ लिए। हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और परलोक में मैं आपका किंकर बना रहा हूं। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात रूप देखना चाहता हूं। वहां श्री विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। देखो, भगवान ने उनको क्या कहा? भूदेव। ब्राह्मणों का हमारे इसमें सदा से बड़ा आदर रहा है। भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवशी तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नामोच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। फिर से सुनो, पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नामोच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है। अब लिख दिया सो लिख दिया, मेरे से पूछ के थोड़ी लिखा। जो मर्जी लगा लो। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता, देखो आज मैं इन कावड़ियों को देख रहा था, मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही। मेरे को इन कावड़ियों को देख बहुत प्रसन्नता हुई। देखो, ये शंकर भगवान की कितनी कृपा है कि इतने नवयुवक हाथ बम बम हर हर करते, मतलब सैकड़ों किलोमीटर से पैदल दौड़े चले आ रहे हैं। हाँ है नवयुवक। बहुत मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ। गंगा स्नान कर रहे हैं, मैं कहा ऐसे कहां ये लोग गंगा स्नान करते हैं, और बड़े रुचिपूर्ण गंगा स्नान, और वहां पे खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं। तो गंगा स्नान का कितना महात्म्य है। एक बड़े अच्छे संत ने कहा, पहले देखो गंगा स्नान का कितना महात्म्य है। कोई व्यक्ति, सूरदास जी सुन रहे हैं? सूरदास जी, ओ पीछे बैठे हैं सूरदास जी महाराज। हाँ, सूरदास जी के कान में बात चली गई। आप, हाँ आप सुन लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कोई सूरदास जी हैं, जन्म से सूरदास जी हैं, तो उनका ये अंधापन पिछले किसी जन्म के पाप के कारण से है और 7 जन्म तक चलेगा। पर इस जन्म में एक बार भी गंगा जी में डुबकी लगा ले तो अगले 6 जन्म में अंधापन नहीं होगा। पूरे जन्म में एक बार भी गंगा जी में डुबकी लगाने का इतना पुण्य है। और देखो, गंगा जी में डुबकी लगाने का एक और आपको नियम बताएं। एक बड़े अच्छे संत हमारे कृष्णानंद जी महाराज, आप जानते ही हैं। हाँ, उनको गंगा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो गंगा जी के दर्शन हुए और गंगा जी ने ये बात कही उनसे। गंगा जी ने खुद चला के कही। तो उन्होंने एक बार 6 महीने का अनुष्ठान किया था।
पूज्य सेठ जी के उनकी पुस्तक में पढ़ा उन्होंने कि कोई व्यक्ति 6 महीने तक इस प्रकार से रहे, केवल फलाहार करे और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बराबर भगवान का चिंतन करता रहे, तो उसको 6 महीने में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी यार ये तो बढ़िया है। हाँ, तो उन्होंने निश्चय कर लिया। अब अपने करना क्या है, बहुत पढ़े लिखे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब संन्यास ले लिया हुआ था। तो अपनी कुटिया में वहां पे उन्होंने ये अनुष्ठान शुरू किया और 5 महीने उनका पहले से विचार था, 5 महीने यहाँ पे करूंगा, तो 6ठे महीने में प्रयागराज का कुंभ का स्नान था और बोले ये अनुष्ठान मेरा चलता रहेगा, वहां चला जाऊंगा। तो 6ठे महीने वहां पे वो चले गए प्रयागराज। तो बोले 5 महीने में मेरा शरीर हड्डियां मात्र रह गया था। बोले मैं सिर्फ एक टाइम ही फलाहार करता था, वो भी सुबह 8 बजे, और वो भी जितना अनायास मिल जाता, और बाकी 24 घंटे कुछ नहीं, केवल जल वगैरह ले लेता। तो 5 महीने तो मेरे ऐसे निकले, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया था। 6ठे महीने चला गया मैं प्रयागराज, और वहां पे भीड़ भड़का बहुत ज्यादा रहता था। तो सोचा अरे दिन में तो बहुत भीड़ भड़का रहता है, स्नान करने रात को चलेंगे। तो बोले जहां पे मैं रुका था तो वहां के पास में ही मतलब संगम आदि था, तो रात को 1 बजे जाता मैं स्नान कर। तो उसमें बिल्कुल सुनसान था। ये 1992 के आसपास की बात है, 92-93 की बात। तो बोले मैं रात को 1 बजे गया, बिल्कुल घाट, बिल्कुल नीरव, कोई नहीं था वहां पे, और सर्दी बहुत ठंड रहती है वहां पे, हम लोग भी जाते हैं, बड़ी कड़ाके की ठंड होती है। तो बोले मैंने, और शरीर भी बड़ा दुर्बल हो गया था, एक डुबकी लगाई और झट बाहर निकलने लगा। तभी वहीं पे गंगा जी में कोई 6-7 साल की कन्या, और नाभि तक उसका शरीर गंगा जी में, ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, और बड़े खिलखिला के हंस रही, स्वामी जी गंगा जी में 1 डुबकी, गंगा जी में कम से कम 60 डुबकी लगाते हैं। तो मेरे को बड़ा शर्म आई, रखा यार। तो फिर मैंने 2 डुबकी दूसरी लगाई, जैसे बाहर आया तो बोली 2, फिर 3, 4 तो मैं बाहर पूरा निकला, फिर 3 डुबकी मैंने एक साथ ही लगा ली, ठंड भी थी, एक बार ही मतलब। और बाहर देखा बिल्कुल खाली, कहां गए, सारे बिल्कुल कोई नहीं आसपास। बड़ा मन में आया अभी कौन थी, मेरा मन में आया कि गंगा जी ने दर्शन दिए। अब दर्शन के लिए कर रहे थे सारा अनुष्ठान। फिर उसके बाद 6 महीने पूरा करके सीधे ही आए। स्वामी जी महाराज जी यहाँ पे विराजमान थे। तो स्वामी जी से उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसी घटना हुई। तो महाराज जी बोले प्रयागराज में सरस्वती जी भी दर्शन देती हैं। फिर उसके बाद बोले स्वामी जी थोड़ी देर चुप हो गए, बोले नहीं वो गंगा जी होंगे। तो फिर उन्होंने हाँ बोले नहीं वो गंगा जी होंगी। हमारी चुप होके थोड़ी देर ऐसे रहे, फिर बोले तो ये बात खुद गंगा जी ने कही है कि गंगा जी में कम से कम 7 डुबकियां लगानी चाहिए, और स्वामी जी मानते थे कि कम से कम 9 लगानी चाहिए। और अपने पूज्य शानंद जी का मैंने एक जगह पढ़ा, तो वहां के उनके भक्त लोग थे, बोले अरे 33 डुबकियां लगाओ, एक उसके नाम की, एक उसके नाम की, उसके नाम की, तो पूरी 33 डुबकियां लगवाई उन्होंने। तो ऐसे आप कभी भी गंगा जी में स्नान करें ना, तो अपने माता पिता उन सब के नाम से डुबकियां लगाया करें, ऐसे नहीं फटाफट लगा के बाहर आ गए। उनको याद करके, सबका नाम लेके, उनके नाम ना हुए कम से कम स्मरण करके, आपके माता पिता जो भी हैं, और जो आना चाहते थे नहीं आ पाए, जो हमारे से भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखते हैं, उनके नाम से भी डुबकियां लगाओ। तो गंगा स्नान का बड़ा पुण्य होता है। ये तो हम लोगों को स्वामी जी कहते थे, बोले देखो ये पता नहीं हमारा सेठ जी की कृपा है, नहीं तो पहले 1-2 दिन गंगा किनारे आ जाते तो ये वो बड़ा बड़ी गंगावासी आए, गंगावासी, और हम बोले 2-2 महीने रहते हैं आप। कोई पूछता ही नहीं। तो इस प्रकार से गंगा जी में बड़े आदर पूर्वक पहले दंडवत प्रणाम करके, फिर थोड़ा सिर पे पैर पानी छिड़क के आचमन करके फिर गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। है हाँ दोनों टाइम करते हैं। अरे बिल्कुल
नहीं 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 नहीं, वो नियम यहाँ नहीं चलता गंगा जी में। वो बताते हैं भी अभी वो स्वामी जी ने कहा था, बोले जो मतलब नदियां पूरे 12 महीने चलती हैं ना, कुछ ऐसी बात आई थी। तो हमारे स्वामी जी के समय तो 12 महीने स्नान करते थे, इसलिए रोज प्रतिदिन स्नान करना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राम 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 राम। इस पवित्र प्रांगण में माँ गंगा जी के सानिध्य में बैठ करके हम लोग सभी संकीर्तन सत्संग का लाभ ले रहे। आज जो स्वामी जी का सत्संग चला उस पर चर्चा की जाएगी, कुछ अलग है। आज महाराज जी की जो चली उस पर कुछ चर्चा करी चला हुए है ना। थोड़ा संकेत हमने जो लिखा था, एक तो वो 12वें अध्याय का 15वें श्लोक की चर्चा किए थे, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता जिसके आचरण से, और जो किसी भी प्राणी के आचरण से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वो भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा संकेत आया। तो जो कोई हमारे आचरण से उद्विग्न ना होवे, एक दृष्टि से देखा जाए तो ये असंभव बात है। ध्यान देवे, इस पे थोड़ी बात विचार करें। हमारे से कोई उद्विग्न ना हो, दूसरों को उद्विग्नता से रोकना हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा ऐसा भाव होना चाहिए तो दोष नहीं लगेगा। कठिन है। अच्छा देखिए, ध्यान देवे, भगवान शंकर जी, उनका भाव नहीं था दक्ष को दुख देने का, और गोस्वामी जी ने क्या लिखा, शंकर जी कह रहे हैं कि दक्ष हमारे से दुखी हो गए, हमने दुख देने का मेरा विचार भाव नहीं था। और चौपाई में संकेत है, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। शंकर भगवान का भाव थोड़ी था उनको दुख देने का, पर वो मान लिया कि इन्होंने हमें दुख दिया। क्या दुख दिया? सब तो मेरे आने से उठ करके खड़े हो गए और ये खड़े नहीं हुए। अब बताओ, मान लिया तो। अच्छा, कोई भगवान शंकर जी से पूछे, बोले महाराज आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो ध्यान देवे, भगवान जो होते हैं अहंकार को नष्ट करने वाले होते हैं, बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। उनके अंदर अहिम आ गया। गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। सबके ऊपर लगा दी बात, नहीं बोले कोई ऐसा जन्मा ही नहीं है कि जिसको प्रभुता पा करके मद ना हो जाए। फिर सबके लिए उंगली उठ गई। और उसी रामचरितमानस में यह भी लिखा, बोले भरत होए न राज मद विधि, हरि हर पद पाए। दोनों चौपाई रामचरितमानस की। तो पद का मद किसको संभावना विशेष रहती है? बोले जो भगवान के चरणों से भक्ति से वंचित है और दुनिया की कोई विशेष चीज मिल जाती है तो उनको अहिम आने की विशेष संभावना रहती है। मेरे पास है वो इनके पास नहीं। पर सर्वोपरि जो भक्ति है और वो भगवत प्राप्ति का सर्वोपरि सुख है, वो अगर मिल जाए तो उससे बढ़कर के कोई सुख ही नहीं है। जो अहंकार अहम से एक सुख मिलता है, उस सुख की तरफ उसका आकर्षण हो। अहम में एक सुख होता है
क्योंकि भगवत प्राप्ति का जो सुख है, उस सुख के सामने उसको दूसरा कोई भी सुख खींच आकर्षित नहीं कर सकता, सर्वोपरि सुख है। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम भक्ति मणि उर्वश जाके दुख लब लेस न सपने उताके। भगवान श्री राम जी की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको जागृत की तो छोड़ो, स्वप्न में भी वो दुखी नहीं हो सकता। दुख लवलेश न सपने उताके, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति बोले स्वतंत्र है, सब सुखों की खानी है, पर बिन सत्संग न पावे प्राण। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि शंकर भगवान का तो भाव नहीं था उनको दुख देने का, पर उठे क्यों नहीं? बोले ऐसे बड़े बड़े, बोले अगर वो भी उठते तो उनका और अहम बढ़ता। दक्ष के आने से भगवान शंकर उस समय उठते तो उनका और अहम बढ़ता। इसलिए भगवान तो अहम मिटाने वाले होते हैं, इसलिए उठे नहीं। और फिर जब कहते हैं वीरभद्र ने उनका वध कर दिया दक्ष का, जब दूसरा जन्म मिला है, बकरे का सिर लगा दिया गया, तो जो पद का मद हुआ था इस जन्म में, और जब दूसरा जन्म मिला तो वो अपनी गलती और भूल का सुधार करते हुए क्या कह रहे हैं? बोले महाराज, मैं पद के मद में आकर के बड़ा उदंड हो गया था, आपने मुझे दंड दे करके मेरे ऊपर कृपा की। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि मेरे द्वारा कोई उद्विग्न ना हो, इस बात को रोकना ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम अपना भाव शुद्ध होगा किसी को उद्विग्नता न करने का, तो दोष नहीं लगेगा। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मिले, बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए, उनसे भी द्वेष करने वाले हैं। बताओ, है कि नहीं है? भगवान के जो अवतार हुए, जिनका हम भजन करते हैं, जिनके नाम का गुणगान करते हैं, जिनके चरित्रों का गुणगान करने से पवित्रता आती है, और उसमें भी दोष देखने, उनमें भी दोष देखने वाले हैं। इसलिए ये हमारे हाथ में नहीं है कि मेरे द्वारा कोई उद्विग्न ना हो, परंतु हम अपना ऐसा अपना भाव ऐसा बनावे, ऐसी चेष्टा करें, ऐसा आचरण करने की कोशिश करें कि बोले कोई हमारे द्वारा उद्विग्न ना हो। और फिर कोई ऐसा उद्विग्न होता है तो उसका दोष नहीं लगेगा। और मैं भी किसी के द्वारा आचरण से उद्विग्नता को ना प्राप्त हूं, तो ये बात जो है, जब हमारी दृष्टि भगवान के तरफ होगी, सत्य के तरफ होगी, और जिनको विशेष रूप से स्मृति प्राप्त हो गई होगी, उसमें बोले वही विक्षेप क्षुब्ध रहित हो सकते हैं, और नहीं तो महाराज बड़े बड़े विद्वानों के हलचल हो जाती है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों के हलचल हो जाती है, जैसे उनके मन के विरुद्ध कुछ होता है तो, कि हम विक्षेप को प्राप्त न हो। एक घटना याद आ गई स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज की। सुना है हमने कि बोले ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो पास में दो लड़के बैठे थे, ऐसे बैठे लड़के उनके पास में ही सीट पे, और महाराज को देख करके उनकी बुराई करने लगे। ऐसे ऐसे जवान जवान हट्टे कट्टे, और बोले बाबा बन जाते हैं हराम का खाने के लिए, काम के ना धाम के। ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद किया है, ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद किया है। काम के ना धाम के, हराम का खाने के लिए बाबा बन जाते हैं। और महाराज बड़े शांति से उनकी बातें सुन रहे थे, पर लड़के चर्चा कर रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे। उनको ये लगा कि ये बाबा जी तो अंग्रेजी पढ़े नहीं होंगे, और अपने अंग्रेजी में इनकी बुराई करे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे, तो इनको बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसा समझ करके आपस में बुराई कर रहे थे। पर जब टीटी आया तो उनकी जो चर्चा हुई टीटी से महाराज की, तो वो अंग्रेजी में बात होने लगी। अब अंग्रेजी में चर्चा हुई तो लड़कों को लगा, बोले लगता है बाबा जी तो अपने से ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं, अपने से ज्यादा जानते हैं। और फिर हम इनकी बुराई करते रहे, फिर भी इनको बुरा नहीं लगा, और इन्होंने कुछ रोका ही नहीं, टोका नहीं, चुपचाप शांति से सहन करते रहे।
ये सब समझ रहे थे जो हम इनकी बुराई की है, फिर भी इन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब टीटी चला गया तब वो लड़कों ने महाराज से कहा, बोले महाराज क्षमा करें, हम आपकी बुराई की चर्चा किए पर आप समझ भी रहे थे पर आपको बुरा नहीं लगा, क्या दुख नहीं हुआ आपको? तो महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले देखो मैं आत्मनियंत्रित रहता हूं, आत्मनियंत्रित। जैसे जो है इंद्रियों के ऊपर बुद्धि का प्रभाव हो और बुद्धि के ऊपर स्वयं का प्रभाव हो तो वो आत्मनियंत्रित है। और जो संसारी व्यक्ति होता है तो उसकी जो इंद्रियां जब संसार में विषयों में विचरण करती है तो वो सुख के लालच में बुद्धि का शासन खत्म हो जाता है। ध्यान देवे, बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहता है। भोगों में उलझे हुए व्यक्ति का वो बुद्धि का शासन इंद्रियों के ऊपर नहीं रहता है। तब तो कहा ना वो इंद्रियां मन को हरण लेती है और मन बुद्धि को हरण कर लेता है, ये सब होता है। परंतु कोई महापुरुष होता है तो कहते हैं उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त ये सब उसके नौकर बन के उसके नियंत्रण में रहते हैं। तो महाराज ने कहा मैं आत्मनियंत्रित रहता हूं, मैं चाहूं तो क्रोध का अभिनय कर सकता हूं और ना चाहूं मेरी चाहना के विरुद्ध और हमारे में क्रोध अगर उत्पन्न हो जावे तो पहले तो दुखी हम होंगे। आप जानते हैं जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो जो पहले तो आदमी वो ही जलता है, क्रोध अग्नि है। वो स्वामी जी ने लिखा, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। ये अहंकार जो है अग्नि है, अहंकार की अग्नि में सारा संसार जल रहा है। कौन बचे हैं इससे अग्नि में जलने से? तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। जो कहते हैं शांति को प्राप्त हो गए, भक्ति को प्राप्त हो गए, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष संत भक्त ही उस अग्नि में जलने से बचते हैं ना। सारा संसार जल रहा है, हाँ सारा संसार जो है उसमें जल रहा है। तो महाराज ने कहा आत्मनियंत्रित रहता हूं, आत्मनियंत्रित। अब जो आत्मनियंत्रित रहता है तो उसमें बलात् कैसे क्रोध प्रवेश कर जाएगा जब कामना के बिना क्रोध का जन्म ही नहीं है। पहले काम है और फिर बाद में क्रोध है। काम तो बाप है, क्रोध बेटा है। ध्यान देवे, इतने लोग बैठे क्रोध के काम के बिना किसी के क्रोध का जन्म कभी हो जावे तो अभी जरा अपने विचार विनिमय करो। हम लोगों के अगर किसी प्रकार से क्रोध आता है तो कुछ ना कुछ हमने पकड़ पकड़ी है, कुछ इच्छा है और वो हमारे मन की पकड़ पूरी नहीं हो रही है, कोई उसमें बाधा दे रहा है, तब तो क्रोध का जन्म होता है। स्वामी जी महाराज कहते थे एक माता जी आई महात्मा जी के पास और केला लाई, केला लाके रख दिए, प्रणाम किया, कुछ चर्चा करना चाहती थी पर महात्मा जी क्या बोले? बोले अभी मेरे से बात मत करो, मेरा माथा गर्म है। हाँ माथा ठीक नहीं है अभी, मेरी बात मत करो। तो उसने क्या कहा? बोले महाराज ये माथा गर्म क्यों है? कुछ बात पकड़ रखी है, उसको छोड़ दो और लो ये केला खा लो। अच्छा बिना बात पकड़े क्रोध आएगा क्या? कुछ ना कुछ पकड़ है, वो जो कोई बात पकड़ रखी है उसको छोड़ दो, तभी तो माथा गर्म हो रहा है। अपने इतने लोग बैठे हो और जब कहते उद्विग्नता होती है, हलचल होती है, विक्षेप होता है, टेंशन होती है तो देखो कुछ ना कुछ पकड़ है। और जो अच्छी पकड़ भी होती है वो भी टेंशन बना पैदा करती है। वो बुराई भलाई के भेष में बुराई होती है। ध्यान देवे, अच्छी पकड़ भी भलाई के भेष में बुराई आती है। इसलिए तो कहा ना, बोले जो संपूर्ण संकल्पों का त्याग करता है वो सन्यासी होता है। सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण अच्छे उसमें अच्छे बुरे सब संकल्प गए। अच्छे वाले संकल्प भी हमें दुख देते हैं।
करना चाहिए, उस पे चलना भी चाहिए, परंतु जहां पर एक तरह से विशेष पकड़ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो दुखदाई हो जाएगा। इसीलिए तो स्वामी जी कहते, बोले बैल बैल छूटे और साधु कह छूटे। बैल ने खेत बुवा दिया तो 2-4 महीने के लिए छुट्टी मिल जाती है, और साधु ने कोई बात कह दी, आग्रह रहे तो करके कह दी, मान लो तो अच्छी बात, स्वामी जी कहते थे मान लो हित की बात कहते हैं। परंतु वो अगर हमारी सब बात मान लेवे और हम राजी हो जावे, खुशी हो जावे, तो वो संकल्प का भोग है, हमारी इच्छा का भोग है वो। इसलिए कहते हैं संपूर्ण जो संकल्पों का त्याग करता है वो विक्षेप रहित हो जाता है। महापुरुष पूरा प्रयास करते हैं समाज को संसार से, संसार को कहते हैं जो सब भगवान में जुड़ जावे, सत्य में जुड़ जावे, असत्य से विमुख होकर के बड़ा प्रयास करते हैं, परंतु कहते हैं वो हम लोगों के हित के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं हम लोगों के हित के लिए करते हैं। पर व्यक्तिगत उनका संकल्प का कोई सुख लेते हो, कोई अपना व्यक्तिगत भोग हो, ये उनके नहीं होता है। जो व्यक्तिगत उसमें कुछ ना कुछ सुख छिपा होता है हमारे संकल्प में, तो वो भलाई के देश में बुराई है, भलाई के भेष में बुराई है वो संकल्प की पूर्ति। इसलिए हाँ महाराज, वो माई ने कहा कि बोले महाराज लो बात कोई पकड़ी हो छोड़ दो और ले ये केला खा लो। जब वो चली गई केला दे करके, तब महाराज का इधर ध्यान गया और विचार किया कि बोले देखो केला भी दे गई और उपदेश भी दे गई केला भी दे गई, उपदेश भी दे गई। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं हम लोगों के जीवन में जो दुख होते हैं वो देवताओं के द्वारा अथवा और संसार के द्वारा, उनके द्वारा दिए हुए कम होते हैं, हमारी पकड़ के मूर्खता के हमारे बनाए हुए दुख ज्यादा होते हैं हमारी मूर्खता के दुख ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने ऐसी कुछ पकड़े पकड़ी है, ऐसे कुछ संकल्प पकड़े हैं, और वो जब पूरे नहीं होते हैं तब दुख होता है। गीता जी के दूसरे अध्याय का 62-63 नंबर श्लोक, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। हाँ, आसक्ति होने से कामना होने लगती है, चाहे वो वस्तु की बात हो या व्यक्ति की बात हो या कोई पद की बात हो, हमारी वो कामना होने लगती है, और वो कामना कहीं पूर्ति होती रहे तो आप जानते और मिले, चाहे पद की बात हो या धन की बात हो। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा कि बोले जो 10-20-50 भय सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी, करोड़ अरब खरब भय पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य करो तृष्णात कीयत याग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बगेगी। किसी भी प्रकार की पद की बात हो या धन की बात हो, बढ़ती चली जाती चाहना, और उस चाहना का शिकार हो जाता है। आप जानते हैं शरीर का अंत हो जाता है, चाहनाओं का अंत नहीं होता है। इसलिए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, बोले प्राणों के रहते हुए इच्छाएं खत्म हो जाए, प्राणों के रहते हुए इच्छाएं खत्म हो गई तो मुक्ति हो गई, और कहते हैं प्राणों के रहते प्राण तो चले गए और इच्छाएं बनी रही तो मृत्यु हो गई। इसलिए प्राणों के रहते हुए इच्छा रहित चाह रहित जीवन हमारा होना चाहिए। बोले ऐसा होना चाहिए तो वो संकल्प की पूर्ति होती रहे, तो पद, चाहे पद की बात हो या धन की, तो वो तृष्णा का शिकार। जो छोटे रूप में कामना है तो वो लोभ है, और बड़े रूप में बन जाती है तो वो तृष्णा है। तृष्णा और लोभ में इतना ही फर्क है। तृष्णा और लोभ में कितना फर्क है? छोटे रूप में है तो लोभ है, और ज्यादा विशाल हो जाता है उसका रूप तो वो तृष्णा बन जाता है। और तृष्णा का अंत नहीं है, युगों का अंत हो जाता है। आप जानते सतयुग त्रेता द्वापर और युगों का अंत हो जाता है। 84 लाख योनियों का अंत हो जाता है। सब योनियां हम घूम करके
और ऐसे घूमते रहते पर तृष्णा नहीं मरती, इसलिए कहा कि मन मरे न माया मरी, मर्ग मर गए शरीर और आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कवि। वो आशा तृष्णा, आप जानते आशा तृष्णा का अंत हो जाता है किससे? बोले सत्संग से और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी रामचरितमानस में, वो उसमें आज तृष्णा का अंत करने की बात कह रहे हैं। और वो कौन सी? बोले अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमलहारी। ये जो भगवान की कथा है उसको वो सरोवर के समान बता रहे हैं। राम जी की कथा को क्या कह रहे हैं? ये सरोवर है। किसी ने पूछ दिया, बोले महाराज कहीं वो इस कथा को तालाब के समान बता रहे हैं। जे गावे ये चरित समारे ते ये ताल चतुर रखवारे। कहीं उस कथा को सरोवर के समान बता रहे हैं, कहीं इसको कथा को ताली के समान बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि बोले राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहंग उड़ावन हारी। पार्वती जी कथा सुन रही थी, शंकर जी भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, और जब उन्होंने सुनाया कि ये कथा ताली के समान है और संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है, तो पार्वती जी ने पूछ दिया, बोले महाराज किसी वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी आपने ताली बजा करके उड़ा दिए और ताली बजाना बंद किए, वो पक्षी फिर आगे वहां बैठ जाएंगे, समस्या हल तो हुई नहीं। तो भगवान दूसरी चौपाई में कहते हैं, बोले राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। बोले श्री राम कथा जो है कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। अब जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी बैठे हों, आपने ताली बजा करके उड़ा दिए और ताली बजाना बंद किए, फिर वो आगे बैठ जाएंगे, पर उस वृक्ष को आपने कहीं जड़ से काट के नीचे गिरा दिया, फिर पक्षी कहां बैठेंगे? तो वो कह रहे हैं भगवान शंकर दूसरी चौपाई में, बोले राम कथा कल बिटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कहीं इस कथा को कुल्हाड़ी के समान बता रहे हैं, कहीं कहते राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। और कहीं इसको कथा को क्या कह रहे हैं? महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये श्री राम कथा काली माता के समान है। जैसे काली माता ने महिषासुर दैत्य का वध किया था, ऐसे ही ये श्री राम कथा मोह रूपी दैत्य को मारने वाली है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? बोले अद्भुत सलिल, ये सरोवर के समान कथा है। और किसी ने पूछ दिया गोस्वामी जी से, बोले महाराज श्री राम कथा को आप सरोवर के समान बता रहे हो, तो जरा इसके जल का भी वर्णन करो, उसका इसमें जल कैसा है? तो वो कहते हैं अद्भुत सलिल, अद्भुत माने विचित्र ये सरोवर है। इसमें विचित्रता क्या है? बोले अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। ये जो श्री राम कथा रामचरित्र रूपी जो सरोवर है, ये अद्भुत इसमें जल है। उस जल की क्या विशेषता है? विशेषता ये है अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। जैसे वैसे दूसरा कोई सरोवर हो, उसमें जो जल है उसमें ये विशेषता नहीं है, पर राम कथा रूपी सरोवर में ये विशेषता है। क्या विशेषता है? ये सुनने से ही गुण करता है। जैसे आपको प्यास लगी हो और पास में जल रखा हो, और जब तक पियोगे नहीं तब तक क्या गुण करेगा? और महिमा खूब सुनाई जाए, जल ही जीवन है। हाँ, ऐसे ही भूख लगी हो और भोजन की अन्न की महिमा सुनाई जाए, जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक भूख नहीं मिटेगी, जल नहीं पियोगे तब तक प्यास नहीं मिटेगी। पर श्री राम कथा रूपी जो सरोवर है, इसमें जल की ये विचित्रता है अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। सुनने से ही गुण करता है ये जल। महाराज क्या गुण करता है? तो कहते आस प्यास, आशा रूपी प्यास को बुझाने वाला है। आस प्यास मनोमलहारी, और मन के जो मैल है उन मैलों को धोने वाला है। आप जानते हैं जैसे कपड़े में कोई मैल लग जावे, वस्त्र में कोई मैल लग जावे, तो आप जानते हैं वो साबुन से और जल से धोया जा सकता है, परंतु किसी प्रकार से मन में मैल लगता है तो वो कथा से, सत्संग से, प्रार्थना से वो धुलता है। वहां पर ये साबुन और जल वहां नहीं पहुंचते हैं। इसलिए क्या कहा? अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास और मनोमलहारी। ऐसे ये कथा है
तो वो बात चल रही थी कि गीता जी के जो बता, हाँ नहीं उद्वेग वाली ये कामना पैदा होती है, फिर वो इच्छा पैदा हो जाती, कामना पैदा होती है, ये फिर चाहना होने लगती है और मिले और मिले और मिले, और कहते उसमें कोई बाधा डाल देता है हमारी इच्छा पूर्ति में, तब क्रोध का जन्म होता है। अच्छा कामना ना हो और क्रोध का जन्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तब क्रोध का जन्म होता है और क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो स्थिति से गिर जाता है, और ये स्थिति से गिरने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो ये बात है, क्रम है। तो आज इतना ही, और थोड़ा समय ज्यादा ही हो गया प्रसंग पूरा करते करते। नारायण नारायण नारायण। है? अच्छा हम सोचे हमारे, अबे मेरे रह गए हम सोचे 7 मिनट ज्यादा हो गए अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। श्री राम 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 राम। जो भी चर्चा चिंतन चल रहा है, इतने बार स्वामी जी के 3 बार वाणी लग रही है, और हमारे हरिकृष्ण दास जी महाराज मूल बात, मूल चीज जो है उसी के तरफ विशेष विशेष बातें सुना रहे हैं। तो ऐसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग जब हम सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, सब जगह से चित्त वृत्ति हटा करके सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो चर्चा होती है ऐसी चर्चा चिंतन सत्संग दूसरी जगह नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा
हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ी देर चुप शाम। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से
परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। श्याम रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। हंस हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय हो। गीता गंगा गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। नारायण।